अगर आज आपने कहीं जाना है तो ज़रा देखभाल के अपनी जर्नी को प्लान करें, क्योंकि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पे पेट्रोल बॉम्ब गिरा है जी। एक दफ़ा फिर 14 रुपये समथिंग पैसे, यानी आप लगवा लीजिए 91 पैसे की बात हो रही है, लेकिन 15 रुपये पर लीटर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। डीज़ल की कीमत में तकरीबन 18 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है। और अब सूरत हाल ये है कि जो हम कह रहे थे ना कि थर्ड सेंचुरी 300 से ज़्यादा ये आगे लगभग बात चली गई है और यकीनन इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी तो आवाम सिर्फ इस बात पे सरापा एहतजाज थी कि बिजली के बिलों में कोई उनको रिलीफ नहीं मिल रहा और हाईएस्ट ऑफिस में सुनवाई हुई। लोगों ने कहा कि जी निगरां सेटअप के पास वो इख्तियारात मौजूद नहीं हैं कि आवाम को कोई रिलीफ दे सके। लेकिन दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि पेट्रोल भी ऐसा लगता है हर 15 दिन की समरी में सूरत हाल मज़ीद अबतर ही होती चली जा रही है। अच्छा जी, इसके अलावा IMF से जो मुआहदा हुआ है उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का और हाईएस्ट ऑफिसर्स का ये कहना है कि अनफॉर्चुनेटली किसी तरह की रिलीफ देना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि IMF के साथ जो शराइत तय की गई हैं उसके अंदर तमाम ये जो फ्यूल सब्सिडीज़ हैं इनको हटाने की बात की जा रही है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मौजू बनता चला जा रहा है, क्योंकि जो PDM का सेटअप था 16 माह का, उनका ये कहना था कि जी हुकूमत ने या रियासत ने, ख़ास तौर पर PTI की हुकूमत ने एक तरह से तजावुज़ किया और जो मुआहदा वो IMF से कर चुके थे उसकी पासदारी ना की, मुल्क मुश्किलात में पड़ जाता है, इसलिए इनको दोबारा पूरी सूरत हाल को निगोशिएट करना पड़ा। उसमें इल्तवा को भी इन्होंने एक तरह से जस्टिफाई कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि जो मुआहदा किया गया है, निगरा सेटअप ये कहती है कि PDM ने ये मुआहदा किया, PDM कहती थी कि ये PTI ने मुआहदा किया। ये एक चेन है जो चलती चली जा रही है, लेकिन इस वक्त आवाम बेचारी पिस रही है। आपको दिखाते हैं कि ये जो नया प्लान है और क्या हुकूमत सोच रही है, IMF के मुआहदे में क्या ऐसी शराइत मौजूद हैं जो पाकिस्तानियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही हैं। लेट्स टेक अ लुक। गरीबों को बिजली पर रिलीफ IMF की रजामंदी से मशरूत। रिलीफ प्लान 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए तैयार किया गया है। 250 अरब रुपए का रिलीफ बिजली चोरी की रोकथाम से पूरा किया जाएगा। IMF राजी हुआ तो मुआहदा 2 माह के लिए होने का इम्कान है, जिसके तहत अगस्त और सितंबर के बिल एक साथ में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी जमानत देगी। एक्शन प्लान पर भी IMF से बात की गई है। वजारत खजाना ने महंगी बिजली से मुताल्लिक प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक निगरां हुकूमत IMF से बात आगे बढ़ाने लगी। बिजली बिलों की अदायगियों में सहूलत देने की तजवीज़ IMF को दिए गए प्लान में शामिल है। वजारत खजाना के ज़राए ने बताया कि IMF से प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी रिलीफ से मुताल्लिक बात की गई है। अच्छा जी, रिलीफ का तो हर कोई एक तरह से मुतालबा कर रहा है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है और बड़ा इंटरेस्टिंग ये फिनोमेना है कि पाकिस्तान के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, चाहे आप प्रेसिडेंट ऑफिस की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की बात कर लें, अजीब फ़िज़ा है जी वहाँ पे कोई मसला ही नहीं लगता। उन्होंने कहा हाँ जी महंगाई ज़रूर है, बिजली के बिल देना मुश्किल है, अवाम इंतहाई कदम उठा रही है, प्रोटेस्ट चल रही हैं, लेकिन कोई क्राइसिस नहीं है पाकिस्तान में। ये कहना है जी निगरां वज़ीर आज़म काकड़ साहब का। आइए आपको सुनवाते हैं प्रेस से, मीडिया से बात करते हुए बिजली की कीमतें और बिलों के हवाले से, जो कि सिर्फ 2 से 3 माह में कई गुना इसमें इजाफा हुआ है। कई जगह लोग कह रहे हैं कि जी 100% तक इजाफा वो अपने बिजली के बिलों में देख रहे हैं। सुनवाई कोई नहीं है। आम आदमी से लेकर जो एक सफ़ेद पोश इंसान है, उससे लेकर जो एक साहिब हैसियत साहिब सरवत इंसान है, सबको लगता है कि जो आ गया बिल वो तो देना ही पड़ेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या वाकई पाकिस्तान में कोई कंज्यूमर राइट्स नहीं है? एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात की जा रही है, विच इज़ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिस्को, कि किसी तरह अब नेपरा ने जो रिपोर्ट इनसे मांगी है, जो सूरत हाल है ये, कल हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक ने भी कह दिया कि बिलों की और नर्ख की जो जिस तरह वो सेट किए जाते हैं इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। बहरहाल जी आइए आपको सुनवाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है देयर इज़ नो क्राइसिस इन पाकिस्तान। लेट्स टेक अ लुक। एहतजाज, एजुटेशन, बिजली के बिलों के हवाले से देखा, वो बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चंद जालिम हुक्मरान आ गए हैं और वो एक गरीब तबके का खून चूसने के लिए तैयारी में हैं। लाइन लॉसेस कहते हैं, थेफ्ट कहते हैं, उसमें एक पूरा कार्टेल का निज़ाम इन्वॉल्व है। एक तरफ एक शहर में बिलों को जलाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, उधरी उसी शहर में
200 मेगावाट 400 मेगावाट क्लस्टर के तौर पे कह रहा हूँ, इतनी की चोरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये मसला ज़रूर है। ये जो 2 माह का बिल बढ़ा है, इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया है, इसकी कैलकुलेशन भी की है। मैंने ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी आप हमें बताएं कि आप लोगों को कितनी फ्री यूनिट मिलती है। द आंसर आई गॉट दैट दे डू नॉट कंज्यूम अ सिंगल यूनिट फ्री। हमारा जो काम है वो असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इंश्योर करना है कि रिलेटिवली रीजन के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक जितना मुमकिन हो सके एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना वो कंडक्ट करके जो मैंडेटेड हुकूमत है उनको उनका मैंडेट हवाले करके हम इज़्ज़त से रुखसत होकर चले जाएँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये कहना बिल्कुल ही मेरे ख्याल में इसका कोई जवाब नहीं बनता कि एक तरफ 2 महीने में बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा तो हुआ है, लेकिन इसी दौरानिए में आप कह रहे हैं कि बिजली की चोरी भी की जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या चोरी को ना रोक पाना या जो मुजरिमान हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, जो सारे खेल में मुलव्वस हैं, उनको ना रोक पाना उनकी गलती है जो बेचारे घरेलू सारिफ हैं या कारोबारी सारिफ हैं और वो अपना बिल तो वक्त पे अदा कर रहे हैं। ये बिजली चोरी का बोझ इन पे क्यों डाला जा रहा है और ये कहाँ का इंसाफ है? जो बात इन्होंने की कि ठीक है जी हमारे इदारों के हवाले से या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट कि बिजली की चोरी पाकिस्तान में एक हकीकत है। IMF से जो मुआहदा हुआ होगा उन्होंने अपने लॉसेस को रिकवर करने की बात की है। ये रास्ता किसने दिखाया कि जो बेचारा बिल दे रहा है उसी के ऊपर आप सरचार्ज लगा दीजिए और रिकवरी उसी से कीजिए? ये तो ऐसा लगता है 2 गुना से भी कहीं ज़्यादा हम लगान दिए चले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आमिर ज़फ़र दुरानी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं एंड ऑफ कोर्स यूर अ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मलबा सारा गिरता है जी IMF की शराइत के ऊपर। क्या IMF ने ये शर्त रखी है कि जो आपके मुल्क में बिजली चोरी हो रही है, जो लाइन लॉसेज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के फ्लॉज हैं, उसको सारिफ से वसूल किया जाए और उसके लिए यूनिट को इस कदर बढ़ा दिया जाए? जी सुबह खैर, शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर के बयान से काफ़ी मतलब मुझे तो मजाक लग रहा था सुबह कि वो ये फरमा रहे हैं कि जी अभी बिजली चोरी हो रही है इसलिए हमें बिल बढ़ाने पड़ रहे हैं। मतलब ये कोई जिस तरह आपने जिक्र किया था कि ये एक्चुअली IMF की शर्त जो है वो इसलिए बन गई है कि IMF जो है वो बेसिकली मैंने बहुत जगह लोगों को ये समझाया है कि बेसिकली उनका काम है आपके अकाउंट्स बैलेंस करना, ठीक है जी। अकाउंट्स बैलेंस करने के लिए जो भी हथियार, जो टूल्स आपके पास हैं वो हुकूमत खुद उनसे कहती है। वो कहती है ठीक है जी ये हमारे लिए आसान तरीन चीज़ है कि हम बिजली के बिलों पे ही टैक्स लाद दें, बिजली के बिलों पर ही सरचार्ज लाद दें, बिजली के बिल के ऊपर ही अपना डेवलपमेंट सेस भी लाद दें। तो वो बेसिकली ये बात हुई है जिस तरह आपने देखा होगा कि जो चंद लोग टैक्स के मद में आते हैं, इनकम टैक्स के, उन्हीं लोगों को बार बार उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है। तो पहली बात तो हमें ये मान लेनी चाहिए कि IMF का इसमें कोई रोल नहीं है। IMF तो सिर्फ ये चाहता है कि आप जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करें। ये बात हमें पहले समझ लेनी चाहिए सब। बिल्कुल। उसकी बात ये है कि जो खर्चा करती है हुकूमत, उसमें हुकूमत का अपना जो चलाने का आंसर है उसकी बात ही हुकूमत नहीं करती सिरे से। यानी कि जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, जो आपकी ये जिला लेवल की हुकूमतें हैं, जो आपकी फेडरल यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, आप उसके ऊपर आपने आज तक कभी कोई बात सुनी है कि हाँ जी अपने 3 गाड़ियों से 2 गाड़ियों पे आ गए? लेकिन अगर आप ये खर्चे देखना शुरू करें तो ये बेसिकली इस वक्त बजाय हुकूमत अपने आप को कंप्रेस करने के और ये आर्मी से पूछना कि जी आप कितने यूनिट कमाते हैं, आर्मी से कहें कि कुछ अपना हिस्सा थोड़े दिन के लिए उनको घर भेज दें। सारी दुनिया में होता है कि आप आर्मी को, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ी देर छुट्टी दे देते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे फिर हम आपको सर छुट्टी तो छोड़िए, इस वक्त तो सूरत हाल ये आमिर साहब के तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, पर्क्स में इजाफा किया जा रहा है। कल मैं एक गर्दिश करती हुई खबर सुन रही थी कि प्रेसिडेंट साहब की तनख्वाह में भी इजाफे की एक रिक्वेस्ट जैसी चीज़ सामने आई है। अच्छा खैर इसको छोड़ देते हैं, मुझे बताएं कि FBR की तरफ से 24 बिलियन का सर्ज दिखाया जा रहा है कि जी हमने रेवेन्यू कलेक्शन बड़ी अच्छी कर ली, अवाम की चीखें निकल रही हैं, कारोबार हो नहीं रहा, कारोबारी तबका कह रहा है कि 30 से 40% सेल्स रह गई हैं, लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल है। तो ये FBR की बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट माना जाए, इसका ब्रेकअप आप कैसे देख रहे हैं?
जी, एफबीआर का जो ये अकम्पलिशमेंट जिसको आपने कहा है, इसको अगर आप गौर से देखें तो एफबीआर का ज्यादातर जो वो टैक्स का उन्होंने इंक्रीज दिखाया है, उसमें उन्होंने टैक्स का नेट इंक्रीज नहीं किया। यानी कि जो आपकी इनफॉर्मल या आपकी जो काली मईशत है, जो लोग बिल्कुल सिरे से टैक्स नहीं देते। देखिए, हमारी आवाम के अंदर भी ना दो तबके पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए बाय द बुक, और वो बिल्कुल सही तरीके से चलते हैं, और बहुत ज्यादा हमारा आंसर जिसका ताल्लुक ज्यादातर हमारे ज़राती तबके से है, वो अर्बन सेंटर्स में जो है ये बहुत कम पाया जाता है। वो लोग जो है वो इस टैक्स मैक्स की उनको तो कोई परवाह ही नहीं है, जिसकी वजह से आप देखती हैं कि चाहे पेट्रोल 1000 रुपए लीटर भी हो जाएगा तो आपकी गाड़ियां उतनी चलती हुई आपको पाकिस्तान में नजर आएंगी जितनी कि अभी चल रही हैं। तो आप में जो बात कर रहे हैं, हम उस तबके की बात कर रहे हैं कि जो बाय द बुक, बाय द लॉ और सही तरीके से पाकिस्तानी जो लॉज के साथ चलता है। अब एफबीआर का जो मसला है कि एफबीआर इनकम टैक्स से ज्यादा प्रिजम्पटिव टैक्स जमा करता है। यानी आप देखिए कि आपकी जिस तरह बिजली के बिल के ऊपर आया हुआ है, आपके फोन के बिल के ऊपर आया हुआ है, हर उस जगह से तो बेसिकली एक तरफ हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो बहुत खराब है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो टैक्स नहीं देता है, ठीक है, और हर चीज के ऊपर टैक्स देता है। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी मिसाल के तौर पर जो पेट्रोल बढ़ता है, तो इस पेट्रोल के अंदर एक डेवलपमेंट लेवी भी होती है, इसके अंदर एक सेस भी पाया जाता है जो कि तरक्याती कामों के लिए होता है। आपने बड़ा अच्छा अभी पहले बात की थी, मैं जल्दी से उस पर आ जाता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो पिछली गई उसने जाने से पहले सैलरियां बताओ हमारी नहीं बढ़ाई, जो निजी तबका जो लोग बाहर काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, भाई उन्होंने जाके अपनी हुकूमत की बढ़ा दी, उन्होंने सेनेटर्स की बढ़ा दी, उन्होंने हर एक की बढ़ा दी। जिस तरह आप कह रहे हैं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि असम्बली चली होगी जी प्रेसिडेंट की तनख्वाह बढ़ा दीजिए। देखिए बात यह कि वो इन्होंने जाने से पहले जितने तरक्याती काम इनिशिएट किए, ये सारे के लिए हमारे पास पैसे थे ही नहीं। हम लोग अभी भी एक मुगल बादशाहत के दिमाग से चल रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो जवाल की कड़ियां हैं, जो कि आप शुरू में शो में बहुत अच्छी तरह जिसको समराइज किया कि भाई ये जो पिछली हुकूमत कहती है पीडीएम कहती है पीटीआई का प्रॉब्लम था, पीटीआई कहती थी हमें इनहेरिटेंस में ये मिला है। भाई ये जवाल की कड़ियां जाके 70 की दहाइयों से शुरू होती हैं, और आप जहाँ हाउ विल वी ब्रेक द साइकिल, क्योंकि दुनिया ने ये प्रूव किया है कि अब आप एआई टेक्नोलॉजी को अगर एज अ फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं तो 7 से 10 सालों के दौरान, यानी तकरीबन अगर उसको भी चले मैं स्ट्रेच करती हूँ, एक जनरेशन की लाइफ स्पैन में आपके लिए इस शिप को टर्न अराउंड करना मुमकिन है। लेकिन राइट नाउ वी फील हमारा जो हाल है वो हेडलेस चिकन की तरह है, हमें कोई रुख कोई सिमत समझ ही नहीं आ रही है कि जिसकी तरफ हम जाएं। अच्छा, मैं वापस आपके पास आना चाहूँगी। ये जो कहा गया था कि 48 घंटे के बाद बिजली के बिलों के हवाले से आवाम को, सारिफीन को कुछ रिलीफ मिलेगा, उसका एक मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो प्रेजेंट किया गया है कि डिस्कोस को आप प्राइवेटाइज कर दें, वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन उन्होंने ये दिया है कि जुलाई से लेकर आगे 4 महीने तक जो अभी बिल आए हैं उनको स्प्रेड कर दिया जाए, यानी एकदम इसको हाई जो लंबा चौड़ा इस वक्त क्योंकि समर्स के मंथ्स हैं और अजम्पशन ये की जा रही है कि आगे सर्दियों में भी हम ज़्यादा बिल एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अगर ये अभी बिल कम करेंगे तो कम नहीं करेंगे, बेसिकली आपसे कहेंगे कि आने वाले महीनों में किस्तों में आप ये जमा कर दें। तो हम मकरूज़ के मकरूज़ हैं, हमने पेपर उसी तरह देना है। डॉलर की ऊंची उड़ान रुक नहीं रही है, इंटरनेशनल मार्केट में आपके फ्यूल प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन बिजली और पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में तवातुर से बढ़ रही हैं। सर, वेयर आर वी हेडिंग एंड व्हाट इज़ द सिनेरियो दैट यू आर सीइंग बाय दिसंबर? जी, पहली बात ये कि अनफॉर्चुनेटली यूएस डॉलर इस वक्त तमाम दुनिया में, यूरो को देख लीजिए, कोई और करेंसी उठा के देख लीजिए, डॉलर बकदर न सिर्फ पाकिस्तानी रुपए के, इंडियन रुपए को उठा लें, आप बांग्लादेश को उठा लें, डॉलर हर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री में कदर उसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि सिर्फ हम अकेले इसमें नहीं है। हम अलबत्ता ये कह सकते हैं कि हम तैयार नहीं है, हमारे पास वो सारी जैसे कहते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं है, हमारी प्रोडक्शन नहीं है कि हम ये इस तरह के शॉक्स को ले सकें। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये डॉलर की कदर बढ़ रही। ठीक है, तो दूसरी बात जहाँ पे आ जाती है कि आप जिसने कहा कि हम दिसंबर तक कहाँ देख रहे हैं, देखिए दिसंबर तक देखने को तो ये चक्कर वो इसी तरह चलता रहेगा। कल मैं रात को सोच रहा था कि जिस वक्त मैं पढ़ने जा रहा था ज़िया के ज़माने में, तो हमारा
11 रुपए का डॉलर होता था ना, तो अब आप देखिए 320 रुपए का डॉलर मिल रहा है। तो ये अरसा कितना हुआ जी, कुछ 40-45 साल हो गए, ठीक है, सारे काम 40 साल ले लीजिए। तो बेसिकली जब तक सही, ये छोड़िए, मुझे याद पड़ता है कि अगर हम जो गैर जमहूरी दौर कहा जाता है मुशर्रफ साहब का, उसमें 60 रुपए का डॉलर हुआ करता था। सो व्हाट हैव वी रियली गॉटन आउट ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप्स, जिनके बारे में ये अजम्पशन है कि भाई आपकी दुनिया में साख बेहतर होती है, लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, बट समवेयर अलोंग द लाइन वी हैव probably missed the bus। लेकिन मुझे एक और चीज़ की तरफ आपका एक कमेंट चाहिए होगा कि अगस्त 2023 में हम देखते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर हैज़ बीन हेवी सेलिंग विटनेस इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो नेट बायर्स उभर कर आए हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है, इनकी उड़ान भी हुई थी। आपको याद है कि कोविड के बाद हम देख रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज में से जितनी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स वो जा रहे थे। पहली बात ये याद रखिए कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसका ये चढ़ना, इसकी कदर में इजाफा होना, कम होना, ये ऑनेस्ट टू गॉड कभी इसका आप इम्पैक्ट देखिए हमारी इकॉनमी पे, वो नेक्स्ट टू नन है। मतलब ये मैं समझा, ये भी हम लोगों ने बहुत इसके ऊपर बात की है कि ये तो एक मजाक बन गया है। इसकी आप हकीकत देखिए स्टॉक एक्सचेंज की, इट्स नॉट इवन अ स्लिवर ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चूंकि एक छोटा सा पॉट है, आप इस तरह समझ लीजिए कि एक छोटा सा कप है, उसमें जब खाली होता है तो हम उसको फीसद के हिसाब से उसकी तनासुब में देखते हैं, हम कहते हैं वो बहुत खाली हो गया है। एकदम उसमें आप 10 कतरे डाल देते हैं तो एकदम हमको लगता है बहुत चढ़ गया। ये अगर कोई बड़ा डोंगा होता या कुछ इसको कहते हैं बहुत बड़ी बाल्टी होती, तो फिर हम देखते हैं कि ये रोजाना की जो हमें लगता है कि जी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ये चीज इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, हम डील ही नहीं करते। पाकिस्तान का बड़ा मसला आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, कैश इकोनॉमी है, जिसमें अब मुझे लग रहा है कि मजीद बढ़ावा आएगा, उसको आप कम नहीं कर पा रहे। मैं आप बिल्कुल इससे मैं मुत्तफिक हूँ, आपने 100% सही बात की है कि ये कैश इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए इस वक्त अगर आप एक इंटरबैंक रेट को और अपने कर्व रेट को, यानी जो आप बाहर डॉलर खरीद रहे हैं, अगर आप इन दोनों को ही नहीं ला सके, मतलब आप ये सोचिए मुझे कि क्यों स्टेट बैंक इस वक्त बैठ के, अगर बाहर 320 का डॉलर बिक रहा है और 325 की उसकी खरीद है, मतलब लोगों को दे रहे हैं आप उसको, तो आप उसको क्यों नहीं इंटरबैंक रेट को 330 पे ले आते? आपको किस आलिम दीन ने कहा है कि भाई आप ये ना करें? यही तो बजाय इसके कि आप डॉलर को अपने पास अपने अंदर लाएं, फॉर्मल इकोनॉमी में आपने उसको बाहर रखा हुआ है। और इससे बहुत से वो आप भी सही जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें क्या छुपाने की क्या बात है। आप यकीन करिए कि इस वक्त तो आपके जो आधे से ज्यादा आर्म्स की बाइंग हो रही है, ये सारी डॉलरों में बाहर से हो रही है, आउटसाइड द स्टेट बैंक। तो मतलब इस तरह तो इकोनॉमी नहीं चल सकती। और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जब तक हम ये थोड़ी सी मुआशी हमारी सोच जो है, अलमिया हमारा ये है कि हर कोई आके, अब ये नए काकर साहब आए, वो एक दिन में आके इकोनॉमिस्ट बन गए, जो आता है इकोनॉमिस्ट बन जाता है। भाई वो आपने फाइट खोला हुआ है, आपका अपना थिंक टैंक है, छोड़िए बाहर के थिंक टैंक्स को, उन्हीं की किताबें पढ़ लें, उन्हीं का तज्जिया किया वो पढ़ लें। वो तक तो पढ़ता कोई नहीं है, जो आता कहता है कि हमने एक नया प्लान बनाना है। तो मैं तो आप नहीं इसके बारे में क्या समझती, मैं तो ये रोजाना के नए प्लान जो है ना बनते देख के, तो अब तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। और वाकई अगर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हों उनसे अगर बात की जाए, जैसे आमिर साहब मुशाहिदा कर रहे थे कि इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टमक कि जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, इंडिकेटर्स आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ क्राइसिस, फॉरेन रिजर्व्स आपके $77 मिलियन से गिर गए हैं, यू आर बेसिकली फेसिंग अ रियली बैड टाइम इन द स्टॉक एक्सचेंज एज वेल, पेट्रोल की कीमत आपको बढ़ानी पड़ रही है, महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा है, 25 करोड़ की आबादी है जो तवातुर से बढ़ रही है और इनके पेट भी आपने भरने हैं, इनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना है। एंड सबसे मज़ेदार बात कि इस वक्त हमें 90 दिन में इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे, इख्तियारात है नहीं, हाथ बंधे हुए हैं, निगरा सेटअप एक सर्टन इन्फ्लुएंस के बियॉन्ड जा नहीं सकता। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, वी जस्ट हैव टू क्रॉस आवर फिंगर्स एंड ब्रेस फॉर इम्पैक्ट।